Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्टूडेंट इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज जो कि बाकी जितने भी आजकल मार्केट के अंदर हाई लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही हैं उन सब के बेसिक्स हैं। इनके अंदर जो हम टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं उनको बेटा अच्छी तरह से फोकस करके सीखें, क्योंकि इन फ्यूचर किसी भी लेवल के ऊपर, चाहे आप लोग जो है मैट्रिकुलेशन, इंटर या फिर आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल के ऊपर या इंजीनियर बन रहे हैं, तो उसके अंदर प्रोग्रामर के लिए जरूरी है कि इन चीजों को सीखें। हर लैंग्वेज के अंदर यही टीसी डायरेक्टरी यूज होती है और इसी तरह की टर्म्स यूज होती है जो हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा, उसको स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को, इन वीडियोस को लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि इल्म जितना फैलाओगे अल्लाह पाक आपके बिल में उतना ज्यादा इजाफा फरमाएगा। आज का टॉपिक हमारा बेटा है टाइप कास्टिंग इन सी लैंग्वेज। टाइप कास्टिंग, टाइप एंड कास्टिंग। टाइप मीन डाटा टाइप और कास्टिंग मीन किसी को असाइन कर देना। जिस तरह आप रियल लाइफ के अंदर कास्ट का मतलब क्या है, पहचान होती है। पहचान क्या होती है कि आप किस कास्ट से लिंक रखते हैं। इट्स मीन जो है वो आपको उस तरह जो है वो लोग ट्रीट करते हैं, आपकी नेचर थोड़ी सी वैसी होती है एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें जो है वो कास्ट इंपैक्टेड होती है। इसी तरह टाइप कास्टिंग का मतलब ये है कि डाटा टाइप को हमने असाइन करना है एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। रियल में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डाटा टाइप, डाटा टाइप को कन्वर्ट करना ऑफ अ वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। शुरू में नहीं, यानी जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर या इनिशियलाइज करेंगे तब नहीं, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, यानी जब प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे तब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो रिटर्न टाइप होगी उसकी वैल्यू की, वो जो चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड द टाइप कास्टिंग, दैट इज नोन एज अ टाइप कास्टिंग। इट इज परफॉर्म्ड इन टू वेज। ये दो तरह से हो सकती है। दोबारा से मैं अगेन इसको रिवाइज कर रहा हूं कि ये हमारे पास टाइप कास्टिंग क्या होती है कि दैट इज कन्वर्टिंग द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल के डाटा टाइप को कन्वर्ट करता है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के चलने के दौरान। इसके दो किस्म है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट क्या होती है? द इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द सी कंपाइलर। कंपाइलर जब कंपाइल करेगा ना, वो ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ब खुद ही, यानी कंपाइलर उसकी डाटा टाइप चेंज कर देगा, ठीक है। यानी ये सी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली करेगी। The operands in arithmetic operation must be similar data types, कि ऑपरेंड सेम होने चाहिए। जाहिर सी बात है, हम लोग अगर a को डिवाइड करना चाहें 2 पे तो नहीं हो सकती जब तक a को वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। ये मैथ का एक रूल है। a doesn't divided by 2, बट 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा। इसी तरह 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। मतलब कि सेम डाटा टाइप अगर होगी तो वो उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब है कि दोनों ऑपरेंड्स जो हमारा ऑपरेटर होगा उसके साइड पे होंगे, दोनों की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। इफ द डाटा टाइप ऑफ ऑपरेंड्स आर डिफरेंट, अगर वो डिफरेंट होती है, द वैल्यू विद लो डाटा टाइप इज कन्वर्टेड इनटू हाई डाटा टाइप। जो लो डाटा टाइप होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी हाई डाटा टाइप के अंदर, ठीक है। यानी कि जो हमारे ओपोनेंट की डाटा टाइप लो होगी वो हाई में हो जाएगी। अब वो उसकी टाइप कास्टिंग, मैंने यहाँ पे एक जो हायरार्की लिखी हुई है, सबसे हायर होती है लॉन्ग हमारे पास, उससे नेक्स्ट होती है हमारे पास डबल, उससे नेक्स्ट होती है हमारी फ्लोट, उससे नेक्स्ट होती है हमारी लॉन्ग, उससे नेक्स्ट होती है हमारी इंटीजर, और सबसे जो लो पे होती है वो कैरेक्टर डाटा टाइप होती है। अगेन हमारे पास क्या है, लॉन्ग डबल, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, इंटीजर, कैरेक्टर। इसको फिंगर टिप्स पे जो है वो आप लोगों ने याद करना है। इस तरह आपको जो है वो कास्टिंग अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगी। इसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं इम्प्लिसिट को। हमारे पास लेफ्ट है, हमारे पास एक्स है, दैट इज एन इंटीजर वेरिएबल, और वाई हमारे पास जो है वो लॉन्ग वेरिएबल। अब देखें इनकी लॉन्ग डाटा टाइप जो है वाई की है और एक्स की हमारे पास सिंपल इंटीजर है। अब लॉन्ग देखें कहां पे आ रहा है ये, और उसके बाद इंटीजर यहाँ पे, एक हायर है और एक लोअर है। क्या होगा? देन x प्लस वाई इज इवेल्युएटेड। अब हम लोग x प्लस वाई करना चाह रहे हैं तो क्या होगा? द डाटा टाइप ऑफ x इज लोअर देन द y, सो x विल बी कन्वर्टेड टू लॉन्ग डाटा टाइप। हमने ऊपर रूल क्या पढ़ा? सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो लोअर डाटा टाइप होगी उसको हाई डाटा टाइप असाइन कर देगा, ठीक है उसको, यानी उसकी जो डाटा टाइप होगी वो दोनों की क्या हो जाएगी? लॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से बाद में इवेलुएट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। एक बात और आपने जो है वो ज़हन में रखनी है कि जो है वो डाटा टाइप, जब हम लोग सामने जो हमारा इनपुट लिखा होगा, जिस तरह हमने लिखा है ना, जो हमने उसको डिक्लेरेशन के टाइम पे
इनिशियलाइजेशन के टाइम पे जो डाटा टाइप असाइन की होगी वो वही रहेगी, लेकिन जब इवेल्युएशन होगी तब वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, लेकिन वो नजर नहीं आएगी। बट रिजल्ट जो आएगा हमें, वो जो उसके अंदर हाई डाटा टाइप होगी ना, उसमें रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट के अंदर इट इज परफॉर्म्ड बाय प्रोग्रामर। ये सी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली कंपाइलर करता था, ये प्रोग्रामर करता है। प्रोग्रामर यानी आपको खुद करना पड़ता है, आपको ये चीजों का पता होना चाहिए। सो इट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द कास्ट ऑपरेटर। इसके लिए कास्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द कास्ट ऑपरेटर टेल्स द कंप्यूटर टू कन्वर्ट द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू। टाइप कास्टर क्या काम करता है कि ये इस काबिल बनाता है कंप्यूटर को कि ये कन्वर्ट करे डाटा टाइप जो है एक वैल्यू की दूसरी डाटा टाइप के अंदर। इसका सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले हमने टाइप लिखनी है ब्रैकेट के अंदर, एंड देन उस एक्सप्रेशन को यानी उस ऑपरेंड को, उस वेरिएबल को हमने लिख देना है। उसकी एग्जांपल है हमारे पास, सपोज हमारे पास x एंड y आर द फ्लोट वेरिएबल्स। x और y क्या है? हमारे पास दोनों फ्लोट वेरिएबल्स के अंदर है, बट x contains 10.3 and x contain 10.3 and y contain 5.2, दोनों के दोनों हमारे पास फ्लोट है। एंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज टू बी इवैल्यूएटेड x मॉड्यूल y। आपने रूल पिछली वीडियोस के अंदर आपने लाजमी तौर पर मैंने आपको समझाया हुआ है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर मॉडुलस ऑपरेटर के ऊपर कभी भी फ्लोट डाटा टाइप इस्तेमाल नहीं होती। मतलब कि फ्लोट ऑटोमेटिकली पॉइंट वाला है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के ऊपर जो है वो हमारा मॉडुलस हो सकता है, उसके अंदर रिमाइंडर आता है, वरना पॉइंट के अंदर हमारा रिमाइंडर नहीं आता। इस वजह से यहाँ पे हमारी जो है वो डाटा टाइप गलत हो जाती है। सो बट it cannot be executed because the modulus operator not works with the float, so it works with the integer। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसके ऊपर खुद एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करेंगे। हम इसको जिस तरह ये हमने एक्सप्रेशन, ये इसकी हमने सिंटैक्स पढ़ा, ये देखें यहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा x, उसके बाद मैंने मॉडुलस साइन इंटीजर और उसके बाद y। अब इनकी क्या होगी? डाटा टाइप चेंज हो गई। अब जो फ्लोट थे वो किस में चेंज हो गए? इंटीजर्स के अंदर। अब इंटीजर को इंटीजर पे डिवाइड जब करेंगे तो 10.3 की बजाय 10 डिवाइड होगा किस पे? 5.2 की बजाय 5 पे, यानी 10 5 पे डिवाइड होके हमारे पास जो आंसर आएगा रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा। ठीक है। इसी चीज को हम लोग जो है वो अब एक प्रोग्राम के थ्रू इसको प्रूव करते हैं कि प्रोग्राम के अंदर जो है ये किस तरह जो है वो हमारा इवैल्यूएट होता है। जी बेटा, अब हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर हमने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को जो है वो हमने इंप्लीमेंट करना है। किसके थ्रू करना है? हमने जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है वो फ्लोट वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए, इन फ्लोट डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए हमने करना है। उसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड stdio .h। ठीक हो गया। उसके बाद कोनियो भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। क्या हमारे पास है? इंक्लूड कोनियो .h। उसके बाद इसके अंदर जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं वर्ड मेन का और इंट मेन का। चलिए इंट मेन करते हैं क्योंकि हमने इंटीजर में जो है वो इसका रिजल्ट लेना है। इंट मेन हमने जो है वो इसके अंदर डाटा टाइप असाइन कर ली। अब हम लोग जो है वो क्या करते हैं? इसकी बॉडी लिखते हैं। बॉडी के अंदर आपको पता है कि सबसे पहले हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल होंगे उसकी डाटा टाइप हमने क्यों कहा कि क्योंकि हमने फ्लोट के अंदर इनको डिक्लेयर करना है। उसके बाद जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमने देखना है कि बाद में क्या होता है। ए और बी हमने दो जो वेरिएबल्स थे उनको डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद जो है वो हमने क्या किया? इसको एक इंटीजर सी जो कि हमें रिजल्ट देगा वो अलग से हमने डिसाइड कर लिया। क्लियर स्क्रीन की हमने। उसके बाद हमने जो है वो क्लियर स्क्रीन करने के बाद नीचे हमने लिखना है। अब इनको ए की वैल्यू हमने असाइन करनी है। ए की वैल्यू हमने असाइन की 10.2 जिसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। बी की वैल्यू हमने असाइन की दैट इज 5.2। उसके बाद हमने जो है वो सी का रिजल्ट लेना है। तो फॉर्मेशन हमारे पास क्या बनेगी? हमारे पास इंटीजर, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है वो खुद से इनको एक्सप्लिसिट कर रहे हैं। मॉड्यूल फ्लोट में तो हो ही नहीं सकता। अब एक्सप्लिसिट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर उनकी डाटा टाइप लिख रहे हैं। हालांकि शुरू में हमने फ्लोट इसकी डिसाइड की हुई है और उसके बाद हम लोग जो है वो इसके अंदर नेक्स्ट लिख रहे हैं। ठीक हो गया।
एंड देन हम उसके बाद जो इसका रिजल्ट शो करवाएंगे वो हमारे पास क्या होगा, प्रिंट एफ। रिजल्ट हमारे पास रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। ठीक हो गया। और ये किसके लिए हमारा हो रहा है, सी के लिए हमने रिजल्ट देना है। उसके बाद हम लोग गेट कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं और फिर इस प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। यहां पे देखिए शुरू में हमने क्या किया, फ्लोट डाटा टाइप इसकी डिसाइड की। उसके बाद हमने सी जो है वो इंटीजर डिसाइड किया। क्यों? क्योंकि हमने रिटर्न टाइप जो है उसकी डाटा टाइप यानी उसका रिजल्ट हमने इंटीजर में लेना है। दोनों फ्लोट में थे और हमने इसको इंटीजर में दे दिया। ए को वैल्यू असाइन की, बी को वैल्यू असाइन की, दोनों फ्लोट वेरिएबल्स थे। उसके बाद हमने इस पे टाइप कास्टिंग की जिसकी वजह से एक्सप्लिसिट के थ्रू इंटीजर डाटा टाइप इसकी भी बना ली और इसकी भी बना ली। अब जब मॉड्यूलर सेपरेटर अप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास 10 जो है वो राउंड ऑफ 10.2 राउंड ऑफ होके 10 हो जाएगा और हमारे पास जो 5.2 राउंड ऑफ होके 5 हो जाएगा। जब 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिजल्ट इज इक्वल टू 0 या इज 0 क्योंकि हमने वहां पे प्रिंट में ये यूज किया। द रिजल्ट इज 0, ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाती है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको अच्छी तरह से जो है वो टाइप कास्टिंग की समझ आ चुकी होगी। इसकी दोनों फॉर्म्स को आपने याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कर लें अच्छी बात है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ज्यादातर आता होता है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट अलग से आता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग पे प्रिपेयर करेंगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली आपको हो जाएंगे प्रिपेयर। अगर बेटा कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी तो इस वीडियो को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें और वीडियो पे लाइक लाजमी करें। क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो जो नेक्स्ट टीचर है या आपको सिखाने वाला है उसको मोटिवेशन कैसे मिलेगी। तो मोटिवेशन के लिए जो है वो अगर आपको समझ आ गई तो लाजमी लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक लाजमी करें। और इसके अलावा जो है वो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।